हेलो दोस्तों, मैं जो आज बताऊंगा वह रेशियो चैप्टर से होगा। और जिस बच्चा को दिक्कत होता है वह इस वीडियो को पूरी तरह शुरू से लेकर अंत तक देख ले। वह जीरो से हीरो बन जाएगा। ठीक है, उसको एक भी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगा अगर यह बेसिक क्लास अगर वह समझ गया। अगर इस वीडियो को नहीं देखेगा तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा। इस बात को याद रखिए। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। आइए हम लोग बात कर लेते हैं रेशियो पे, है ना। रेशियो पे हम लोग बात करते हैं। रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। ये आपको अच्छे से पता होगा। अनुपात, अनुपात, कोई दिक्कत है? अब समझिएगा, एक एक चीज इसमें अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। अनुपात, देख, एक है अनु और दूसरा है पात। अनु का मतलब छोटा, पात का मतलब रूप, यानी जितना छोटा फॉर्म में आप लिखिएगा वह बन जाएगा अनुपात। अनुपात का साइन यही है, देख लीजिए, अनुपात का यह साइन है 20:100। यह रेशियो में तो है, इसको कोई डाउट, लेकिन हम इसको छोटा फॉर्म में लिखेंगे जितना हो सके। रेशियो कभी भी बटा में और ना कभी डेसिमल में लिखा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर कहीं लिखा हुआ है तो सुधार कर सही कर लेंगे। ठीक है, इसको काटेंगे, यह कितना बढ़ जाएगा? 1:5 हो जाएगा 5। बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक में? सिंपल, यानी जितना छोटा फॉर्म में हो जाए उसको हम लोग लिख देंगे। रेशियो अगर 1:5 है तो इसको लिख सकते हैं 1/5। यह मेरा ड्यूटी है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। कहीं लिखते हैं 2:5 या 2:3 तो इसको हम लिख सकते हैं 2/5। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। कहीं हमको लिखा हुआ है 2/3 अनुपात 5। अब इसको भाई हम कैसे लिखेंगे सही करके, क्योंकि अभी बताए हैं, क्योंकि रेशियो कभी भी बटा में नहीं होता। यह 3 चला जाएगा 5 के पास, है ना, तो 2 रेशियो हो जाएगा 15। बोलो, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था। 1 में गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं मिलता है 7:2/3। अब बताओ 3 किसके पास चला जाएगा? इसके पास, यानी 21 रेशियो हो जाएगा कितना? 2। अब समझ में आ रहा होगा कि नहीं? अभियो नहीं समझ में आ रहा तो महाबुद्धू हो तुम लोग। अगर हम कहीं लिखते हैं 2/3 अनुपात 1 लिखते हैं 4। ठीक, अभी तुरंत बताएं। 3 चला जाएगा 1 के पास और 4 चला जाएगा 2 के पास, तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, और 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। बोलो, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। मतलब इस तरह हम लिख सकते हैं रेशियो में, यह इसके पास चला जाता है। बात समझ में आया? लेकिन अब मेरा बात अच्छे से समझिएगा। जैसे कहने का मतलब है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ तक तो आपको लिखने का, कहीं अगर आपको मिल गए 1.5 रेशियो 2, ये बताएं कि डेसिमल में नहीं लिखना है, तुरंत डेसिमल साइड करेंगे, बटा में आ जाएगा 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 चला जाएगा 2 के पास, यानी हो जाएगा 3 अनुपात हो जाएगा 4। बोलो, अब भी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अगर कहीं हमारे पास ऐसे लिखता है 7/2 अनुपात 21/3, 21/2, 21 मान लो 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं? तुम कहोगे सर इसको तो ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखना बुद्धू, अगर यहाँ से यहाँ कटने वाला है तो काट दो ऊपर से ऊपर रेशियो में, 7×3 = 21। इसको भी काट दो, 2 दूना 4, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3। बोलो, कोई डाउट है? यही मेरा आंसर होगा। समझ में आया? तो अब हम शुरू करते हैं टाइप से। रेशियो का कैलकुलेशन समझ में आ गया। आइए टाइप से शुरू करते हैं। यहाँ टाइप 1 है। अगर इस टाइप को अगर समझ में आ गया, अगर इस टाइप अगर आप लोग बढ़िया से समझ गए तो समझिए कि आपसे कोई भी रेशियो का क्वेश्चन और इसके बाद जो भी चैप्टर होगा आप बहुत बढ़िया से बनाइएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लेके आते हैं A/B। क्या लेके आते हैं? A/B, और लिखते हैं 2:3। ठीक है, क्वेश्चन है B/C, B/C, और 3 अनुपात हम लिखते हैं 5। और क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि सर बताइए A रेशियो, B रेशियो और C क्या होगा? A रेशियो, B रेशियो, C क्या होगा? तो ध्यान से समझना। देखो B बराबर है ना, जब यह बराबर है तो यह भी बराबर होना चाहिए। जो बराबर है तो कुछ नहीं करना है, A के जगह पर हम 2 लिख देंगे, B के जगह पर हम 3 लिख देंगे, और C के जगह पर हम 5 लिख देंगे। बोलो, कोई डाउट है? कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई डाउट नहीं। समझ में आया? तो एक तो अगर ये बराबर है
तो हम ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। लेकिन इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब कहिएगा सर अगर बराबर नहीं होता तो क्या करते हैं? जैसे मान के चलिए यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ रहता है 2:5, यहाँ लिखते हैं y रेशियो z, यहाँ लिखते हैं 3:2, 3 मान लीजिए 7। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा x/y/z क्या होगा, बताइए। तो कहिएगा सर बहुत आसान है, हम बता देते हैं तुरंत। देखो अब इसको बनाने का हम 3 तरीका बताएंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीका बताएंगे, ठीक है। जो पहला तरीका जो हम यूज करते हैं उस तरीका को तो हम पहले बताऊंगा, जो उस तरीका को हमेशा यूज आप लोगों को करना है, ठीक है। बाकी और तरीका भी अभी हम बताएंगे, ठीक है। समझिए पहला तरीका जो मेरा है, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला वाला में पहला से, बोलो कोई डाउट है? गुना कर लेंगे, पहला में पहला से, 3 दूना 6 हमेशा। फिर 5 में हम 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15, ठीक है। अब लास्ट को लास्ट से, 7×5 कितना हो जाएगा? 35। बस हो गया, इतना ही करना और कुछ नहीं करना। ये पहला तरीका, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसी क्वेश्चन को हम और दूसरे तरीका से हम बनाना चाह रहे हैं। दूसरे तरीका से देखिए, जैसे क्वेश्चन है हमको निकालना है x/y/z का वैल्यू निकालना है ना। एक्स वाई कितना है? 2:5, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 कितना 5। वाई जेड कितना है? 3:7, तो वाई और जेड 3:7। बस हो गया, आंसर हो गया। बगल वाली के पास जाएंगे हम, इसके बगल में कुछ नहीं है, 3 है, 3 ही लिखेंगे। इसके बगल में 5 है तो 5 ही लिखेंगे, बगल वाली को छोड़ेगा नहीं। 3 दूना 6, 5 तिया 15 और 7×5 35। जैसे लिखना है वैसे उतार दीजिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, सेम आंसर आ गया। एक तरीका और है, इसी तरीका से बताता हूँ, एक तरीका और आपको बताते हैं, ठीक है। इसी को, जैसे क्वेश्चन था मेरा A/B, क्या था? A/B 2:5 है क्वेश्चन। B/C 3:7, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसमें आपसे पूछा गया है ABC का वैल्यू बताने के लिए। चलिए मैं ABC का वैल्यू बताता हूँ। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, बचवा। देखो नाम एकर बराबर हो गया BB, तो क्या यह बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि सर बिल्कुल होना चाहिए। तो इसको 3 की कमी है तो इसको 3 दे देंगे, इसको 5 की कमी है तो इसको 5 दे देंगे। अब गुना करेंगे, गुना करो, 3 दूना 6, 3×5 15, गुना करो, 5 तिया 15 और 7×5 कितना होता है? 35। कोई डाउट है? अब हो गया। ए की जगह पे 6 है तो हम 6 लिखेंगे, बी की जगह पर 15 है तो हम 15 लिखेंगे, और सी की जगह पर 35 है तो हम कितना लिखेंगे? 35 लिखेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक में? कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया आंसर।